जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग फॉर सीएपीएफ एग्जामिनेशन। बहुत सारे बच्चों को रिपोर्ट राइटिंग में बहुत सारी दिक्कत रहती है, क्या फॉर्मेट होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि 2 क्वेश्चन पूछता है 10-10 नंबर के, 20 नंबर का आउट ऑफ 200 20 नंबर का रिपोर्ट राइटिंग पूछता है। कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, कोई भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है जैसा कि एसए में है। ठीक है, तो ये आपको दोनों के दोनों क्वेश्चन करने होंगे 10-10 नंबर के। इजी है, अगर आप फॉर्मेट को समझ रहे हैं तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सिंपल से टॉपिक पूछता है, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि लिखना कैसे है रिपोर्ट राइटिंग को। शुरुआत करते हैं सेशन की। आई एम होपिंग कि बहुत अच्छा जो है फ्रूटफुल सेशन रहेगा। आखिरी में मैं आपको बताऊंगा भी एग्जांपल से लास्ट ईयर का यूपीएससी सीएपीएफ 2023 का एक जो है रिपोर्ट राइटिंग का टॉपिक लेके आपको बताऊंगा कि कैसे आपको सोचना है और कैसे आपको उसके बारे में लिखना है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं सेशन की। तो सबसे पहले आपका पॉइंट आता है ये सीएपीएफ 2023 के 2 टॉपिक जो मैंने आपको बताया कि इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। यूज, यहां पर लिखा भी हुआ है, डू नॉट मेंशन एनी नेम और एड्रेस इन द रिपोर्ट, यूज XYZ और ABC इफ नीडेड। टॉपिक क्या क्या है? डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल लेवल्स इन मेजर सिटीज। ठीक है, ओके। इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन इंडियन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो डुएबल टॉपिक है, आपको पता है। प्रेजेंट नॉलेज के साथ भी आप इसको लिख सकते हैं, ये हम देखते हैं। अब सबसे पहले आप इसके फॉर्मेट को समझ लीजिए। ठीक है, देखो रिपोर्ट राइटिंग होता क्या है, पहले तो ये समझो। रिपोर्ट राइटिंग आप ऐसे समझो कि आप एक रिपोर्टर हो, जर्नलिस्ट हो। ठीक है, न्यूज पेपर में या न्यूज चैनल में काम कर रहे हो। आपने एक इंसिडेंट देखा, ठीक है, संजय की तरह एक इंसिडेंट देख रहे हो और फिर उसका पूरा का पूरा बखान कर रहे हो कि क्या हुआ, क्यों हुआ, ठीक है, कैसे हुआ, उसका इंपैक्ट क्या हुआ, फिर उसका क्या उस पर एक्शन लिया गया। ठीक है, ये भी आपको एज एन ऑफिसर इसकी जरूरत पड़ती है रिपोर्ट जो है राइटिंग की। दैट आई कैन टेलिंग यू फ्रॉम ओन एक्सपीरियंस। अगेन एज ए कंपनी कमांडर आपको ये रिपोर्ट भेजनी रहती है। ठीक है, एक शॉर्ट में भी रिपोर्ट जैसे प्रेसी राइटिंग मैंने आपको बताया था, और ये डिटेल रिपोर्ट भी रहती है। ठीक है, जिसमें आपको सारे इवेंट्स को बताना रहता है कि क्या क्या इवेंट्स हुए और आपने फिर फर्दर क्या एक्शन लिया। ठीक है, तो इसमें आपका ये फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, बट यहां पर आपको अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करना है। सबसे पहले तो डूज एंड डोंट्स को आप समझो। अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करना है। ठीक है, अपनी तरफ से कुछ अपना ओपिनियन, अपना एनालिसिस, अपना इंफॉर्मेशन, अपने फैक्ट्स, जो फैक्ट्स हैं एज पर से, जैसे मैंने आपको क्या कहा, आप थर्ड पर्सन की तरह एक इवेंट को देख रहे हैं और उसको वैसे के वैसा डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, चलो। सो हेडिंग में 2 मेन चीजें आपको, 3 चीजें। योर नेम, अब यहां पर अपना एक्चुअल में नाम नहीं लिखना, XYZ या ABC। स्टैंडर्ड है ABC लिख दीजिए। ठीक है, डेजिग्नेशन लिखने की जरूरत नहीं, ये आपको एक्चुअल में जब प्रॉपर रिपोर्ट राइटिंग होती है तो उसमें डेजिग्नेशन भी होता है, तो यहां पर डेजिग्नेशन लिखने की जरूरत नहीं है। ABC, डेट ऑफ रिपोर्ट, ठीक है, जैसे जिस दिन आपका एग्जामिनेशन है, लोकेशन ऑफ द रिपोर्टेड इवेंट, तो यहां पर लोकेशन भी नहीं लिखनी है। ठीक है, आप यहां पर लोकेशन XYZ लिख सकते हैं। ठीक है, लोकेशन आपको मेंशन नहीं करनी है। ओके, अब आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपकी 1 से 2 सेंटेंसेस, किस को लेकर है वो पर्टिकुलर इवेंट। वाटर टेबल जो है डिप्लीट कर रहा है, स्पोर्ट्स को लेकर है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग इशू हैं। तो स्पोर्ट्स को लेकर, तो यहां पर आपको नेचर ऑफ रिपोर्ट, इंसिडेंट रिपोर्ट है, सिक्योरिटी सिचुएशन रिपोर्ट है, क्या चीज की रिपोर्ट है, फिर उसमें आपको स्पेसिफिक इवेंट, इंसिडेंट, सिचुएशन के बारे में लिखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसको लेकर एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखनी है। कमांडो इंस्ट्रक्टर AC, ठीक है, मैंने इसकी ट्रिक बनाई है, कमांडो इंस्ट्रक्टर AC। तो यहां पर आपको कॉज लिखना है। ठीक है, कॉज के बारे में लिखना है, फिर आपको इसकी डिटेल, डिस्क्रिप्शन, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, वो चीजें लिखनी है। फिर आपको इंपैक्ट लिखना है, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट, कुछ भी, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में उसका इंपैक्ट क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसका एक्शन टेकन, कि क्या एक्शन लिया गया है। ए से क्या हो गया, एक्शन। सो CDIAC,
सो कमांडो इंस्ट्रक्टर असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है, कमांडो इंस्ट्रक्टर है, असिस्टेंट कमांडेंट। तो चलो, सो CDO मतलब कमांडो का शॉर्ट फॉर्म कहा जाता है। सो C से क्या हो गया आपका कॉज, D से डिटेल, डिस्क्रिप्शन, कैरेक्टरिस्टिक, फीचर्स, ठीक है। I से क्या हो गया इम्पैक्ट, बोथ पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट। A से क्या हो गया एक्शन टेकन, और C से हो गया कंक्लूजन, ठीक है। तो इससे आपका एक बिल्कुल प्रॉपर रिपोर्ट राइटिंग आ गया। तो ये किस में आएगा, बॉडी में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जो आपने फॉर्मेट लिखा, ठीक है, नाम, जो है पर्टिकुलर लोकेशन और डेट हो गई। उसके बाद आपने क्या लिख दिया, उसके बाद आपका ये चीजें आ गई इसमें। सो डिस्क्राइब द कंसिक्वेंसेज ऑफ द इवेंट, कोई भी वो इंजरी हो सकती है, ठीक है, वो हो, जैसे कि एग्जांपल हो सकता है कि मान लीजिए कोई इवेंट हुआ, मतलब रोड एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें कोई पर्टिकुलर इंजरी हुई, ठीक है, कितने लोगों की डेथ हुई या क्रिटिकली इंजर्ड है, जो भी है, ठीक है। प्रॉपर्टी डैमेज, डिस्ट्रप्शन कॉस्ट, ये एक्चुअली में बॉर्डर पे होता भी है कि बॉर्डर पे अगर मान लो कोई फायरिंग इंसिडेंट हुआ तो फायरिंग इंसिडेंट में कोई किसी की इंजरी तो नहीं हुई, ठीक है। दूसरा चीज प्रॉपर्टी डैमेज तो नहीं हुई, मान लीजिए वहां पर किसी भी तरीके से तारबंदी को या बॉर्डर एरिया की किसी भी प्रॉपर्टी को, ठीक है, जान और माल का नुकसान तो नहीं हुआ। डिसरप्शन कॉस्ट, ट्रैफिक फ्लो, पब्लिक ऑर्डर, उसकी वजह से वहां पर कोई टेंशन जो है, टेंशन क्रिएट हो गई आपस में लोकल लोगों में, या किसी तरीके का कोई ट्रैफिक फ्लो में कोई दिक्कत आई, किसी भी तरीके, सड़क टूट गई, कुछ भी, ठीक है। तो वो चीज़ आपको लिखनी है। फिर उसको लेकर एक्शन क्या लिया गया। मान लीजिए जैसे मैंने आपको कहा कि वहां पर कोई इंसिडेंट हुआ और वहां पर रोड डैमेज हो गया, मान लीजिए बहुत तेज हवा चली, बहुत तेज आंधी तूफान हुआ, पूरा का पूरा बॉर्डर रोड फॉर एग्जांपल डैमेज हो गया, तो उसको लेकर क्या एक्शन लिया गया, क्योंकि आपको मूवमेंट बनाए रखनी है, ठीक है। फिर आपने उसके बारे में क्या लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, ठीक है, समराइज करना है की पॉइंट्स ऑफ द रिपोर्ट्स को, ठीक है। तो ये क्या है आपका रिपोर्ट राइटिंग है। रिपोर्ट राइटिंग में फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, बाकी जो भी आपका टॉपिक है उसको लिखना है। अब हम थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा जो डूज एंड डोंट्स है वो देखना है। फॉर्मल और प्रोफेशनल टोन होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको रिपोर्ट राइटिंग में बताया था कि सॉरी प्रेसी राइटिंग में मैंने आपको बताया था कि जो आपकी टोन है, प्रेसी में आप जब शॉर्ट करते हो तो टोन को नहीं बदलना है। ऑथर की टोन परसुएसिव है, कैसी टोन है। अब यहां तो कोई पहले से पैराग्राफ आपके पास नहीं है, तो आपकी जो टोन है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। प्रोफेशनल का मतलब क्या है कि स्लैंग यूज नहीं करना है, यो जो हनी सिंह कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। प्रॉपर जो है वो होना चाहिए। जैसे कि मान लो एग्जांपल बता रहा हूं, कई बार लिखते वक्त हम बिकॉज को इस तरीके से लिख देते हैं, ये सारी चीजें नहीं चलेंगी, ठीक है। यो, या, ठीक है, ये सारी चीजें नहीं, यस, ठीक है, प्रॉपर। चलिए, इनफॉर्मल एक्सप्रेशन, सब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स, एम्प्लॉय एक्टिव वॉइस फॉर अ मोर इंपैक्टफुल। और जब आप कोई फैक्ट्स को लिख रहे हो, ठीक है, फैक्ट्स को लिख रहे हो तो बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हो उसको, अदरवाइज आपको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, ठीक है। डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल इन मेजर सिटीज, ठीक है। तो ये टॉपिक था, डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल इन मेजर सिटीज। अब इसमें आप सोचो क्या क्या हो सकता है। पहले तो आपने वो फॉर्मेट लिख दिया स्टैंडर्ड। हमने अभी क्या डिस्कस किया, कॉज, ठीक है, कॉजेज, ठीक है। तो सबसे पहले इसके कॉज क्या है वो सोचो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पॉइंट मैंने आपको ऐसे राइटिंग में बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसकी डिटेल्स, डिटेल, डिस्क्रिप्शन, फीचर हो सकता है। अब आपको इसका कोई ऐसा डिटेल डिस्क्रिप्शन ना मिल रहा है, ठीक है, या कोई आपको फैक्ट्स पता है नहीं, गलत फैक्ट मत लिखना, नहीं पता मत लिखना, ठीक है, मत लिखना फैक्ट, कोई जरूरी नहीं है फैक्ट लिखने। ओके, कॉज, डिटेल डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हमने क्या देखा था, इम्पैक्ट, ठीक है। इम्पैक्ट, भाई इसका इम्पैक्ट क्या रहा है, वाटर टेबल डिक्रीज हो रहा है। अभी रिसेंटली हमने बेंगलुरु में देखा किस तरीके से अगर पानी नहीं होगा तो कह लीजिए ह्यूमन लाइफ कैसे सर्वाइव करेगी वहाँ पर। दैट इज द फर्स्ट थिंग, ठीक है, फर्स्ट थिंग विच आर ह्यूमन बींग्स नीडेड, ठीक है। नीड उनको जो चाहिए, पानी चाहिए सबसे पहले, ठीक है। इम्पैक्ट हो गया। फिर उसके बाद आपका एक्शन टेकन, उसको लेकर एक्शन क्या लिया जा रहा है शॉर्ट में, और उसके बाद आपका कंक्लूजन हो गया, ठीक है। तो पूरा का पूरा रिपोर्ट राइटिंग हो गया कि हाँ जी डिप्लीशन हो रहा है, ये कारण है, और इसकी वजह से उसकी कुछ आप डिटेल डिस्क्रिप्शन, जैसे मैंने आपको बेंगलुरु का एग्जांपल दिया, आप दिल्ली का एग्जांपल दे सकते हो, बॉम्बे का एग्जांपल दे सकते हो कि बॉम्बे में एक टाइम पे फ्लड्स आ रहे हैं जी। देखो फ्लड्स आ रहे हैं तो बहुत पानी है, पीने का पानी की दिक्कत हो रही है, ठीक है। कंक्रीट जंगल बन गया है, ठीक है। कहीं पे भी आपने
वाटर टेबल को स्टोर करने के लिए कोई रखा ही नहीं है, वाटर हार्वेस्टिंग का कंसेप्ट ही नहीं है, हर जगह कंक्रीट बनता जा रहा है, ठीक है। तो कंक्रीट में क्या होता है, पानी रुकता नहीं है, फ्लो हो जाता है, बह के चला जाता है, तो कहीं पर भी पानी नीचे धरती में नहीं जा रहा। और ऊपर से क्या है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है पानी का, नीचे से पानी जा रहा नहीं और निकालते हम जा रहे हैं। तो ये कॉजेज हो गए ब्रॉडली, ठीक है। तो उसके बाद आप इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें दिक्कत आ रही हैं। ऑलरेडी बहुत सारे जगहों पे टैंकर से पानी दिया जा रहा है। अब कहा भी, अब ये स्टेटमेंट, अभी इलेक्शन चल रहे हैं तो कहा भी गया है कि बेंगलुरु टेक्नोलॉजी सिटी थी, टेक सिटी थी, अब ये टैंकर सिटी बन गया है, ठीक है। दो ये इट्स सरकाजम, बट यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये इशारा है कि किस तरफ जा रहे हैं। इंपैक्ट तो यहां पर देख लो, कॉजेज एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, ठीक है, ये मैंने अभी डिस्कस किया। लीकेज इन एजिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और इनएफिशिएंट इरिगेशन प्रैक्टिसेस इनएफिशिएंट है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अर्बन एरियाज में सिर्फ आप ये मत सोच के चलिए कि गांव नहीं है, गांव भी आते हैं, ठीक है, अर्बन एरियाज में उसके आसपास के गांव भी रहते हैं। रिड्यूस्ड जो है वेल यील्ड, इसके कंसिक्वेंसेस क्या हुए, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ बेसिकली, ठीक है। सॉल्ट वाटर इंट्रूजन कोस्टल एरियाज में, इंक्रीज्ड पंपिंग कॉस्ट, वाटर सप्लाई डिसरप्शन है, टैंकर से पानी पहुंच रहा है, जो भी आपके पॉइंट्स हैं, ये जस्ट आपको एक समझाने के लिए, ये फॉर्मेट में नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये सिर्फ अभी आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पॉइंट है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग आप कैसे करोगे, कॉजेज लिखोगे, उसके कंसिक्वेंसेस लिखोगे, ठीक है, फिर आप उसके सॉल्यूशन लिखे कि क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। भाई रिपेयर, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को रिपेयर करना, वाटर हार्वेस्टिंग को इंश्योर करना, ठीक है, इनकरेज करना सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट को, ठीक है, ग्रे वाटर को यूज़ किया जाए मल्टीपल पर्पसेस, ग्रे वाटर क्या होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर, फिर अर्जेंसी क्यों है, भाई ह्यूमन लाइफ इसी पे डिपेंडेंट है पूरी की पूरी, सो इमीडिएट एक्शन इज नीडेड, ठीक है। तो इसके बारे में अब ये हो गया आपका प्रॉपर फॉर्मेट वाला कि आपका योर नेम, डेट और आपका प्लेस, ठीक है, डेट नेम प्लेस, सॉरी नेम डेट प्लेस, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर आपका ये लिखने की जरूरत नहीं है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, ये आपको समझाने के लिए है, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए कि इंट्रोडक्शन एक ब्रीफली, कॉजेज कंसिक्वेंसेज आपने लिख दिए, ठीक है, ये पैराग्राफ फॉर्म में लिखने हैं और इसमें भी कॉजेज और कंसिक्वेंसेज नहीं लिखना है, ठीक है, लॉजिकली आना चाहिए वो फ्लो, ठीक है। पहले आपने एक लाइन में इंट्रोडक्शन, फिर कॉजेज लिखे, फिर कंसिक्वेंसेज लिखे, फिर उसके सॉल्यूशन लिखे, फिर आपने कंक्लूजन लिख दिया, खत्म, ठीक है। तो ये था आपका रिपोर्ट राइटिंग। यहां पर अगेन आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, फॉर्मेट का ध्यान रखना है, कमांडो, इंस्ट्रक्टर, असिस्टेंट कमांडेंट, ये मैंने आपको छोटी सी ट्रिक बताई है, कॉजेज, डिस्क्रिप्शन, डिटेल, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ठीक है, वो देखने हैं, इम्पैक्ट देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर आपको जो है AC एक्शन टेकन और कंक्लूजन, ये 4 पॉइंट आपको बिल्कुल सीक्वेंस में लिखने हैं, जो भी आपको ध्यान में आ रहा है उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, कंक्लूजन, कहानी खत्म। प्रैक्टिस नाउ इज द प्रैक्टिस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे व्हाट यू हैव टू टेक केयर इन दिस, ठीक है जी। तो यहां पर आज के सेशन को समाप्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आई एम होपिंग कि ये जो सेशंस मैं लेकर आ रहा हूं दैट इज एडिंग वैल्यू टू यू, समझ आ रहे हैं आपको कि हर एक चीज का एक फॉर्मेट है, तरीका है लिखने का। अब ऑब्वियसली इस पे प्रैक्टिस है, ये इसको लेकर भी मैं बहुत सारे सेशंस लेकर आऊंगा। एक सेशन आर्गुमेंट राइटिंग, एसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और प्रेसी राइटिंग, इसको लेकर हम बहुत सारे सेशंस यूट्यूब पर लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।